आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं एक ऑडियो अपग्रेड कराने के लिए अपनी कार के अंदर। वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट्स या फिर फिटमेंट की नॉलेज बहुत कम है लोगों को, चाहे वो एंड यूजर कंज्यूमर्स हों या फिर वो लोग जो वो चीज़ के रीसेलर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जो कि आपको एक अच्छा ऑडियो अपग्रेड कराने के लिए हेल्प करते हैं और आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं जब आप अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं या फिर आपको उनके आंसर्स ही नहीं पता होते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके अंदर यही होता है कि यार क्या मुझे अपनी कार में ऑडियो अपग्रेड कराने के लिए किसी डीएसपी को लगाने की जरूरत है या नहीं, या एक्चुअली में वो डीएसपी होता ही क्या है, या वो डीएसपी की मेरे कार के अंदर मेरे ऑडियो सेटअप के अंदर जरूरत भी है या नहीं, और अगर जरूरत है भी तो यार ये डीएसपी आता कितने का है, ये मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको आज की वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज गिन्नी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगार एक्सेसरीज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि यार ये डीएसपी होता क्या है, क्या ये हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं ये डीएसपी को अपनी कार के अंदर लगा लेता हूं तो ये कैसे एक 4 चैनल एम्पलीफायर से अलग है और ये मुझे पड़ता कितने का है। इस पूरे सेटअप के अंदर ये मैंने अलग अलग डीएसपीज लगाए हुए हैं जो आज आप किसी भी स्टोर पे या फिर किसी भी शॉप पे जाते हो तो आपको इनके बारे में सुनने के लिए मिलता है। देखो, जिस हिसाब से आजकल कार्स आ रही हैं या जिस हिसाब से उनके अंदर फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम आ रहा है जिनको आप अपग्रेड करने जाते हो, लाइक मैं बात करता हूँ महिंद्रा की कार्स की, मैं बात करता हूँ टोयोटा की कार्स की, किया में या ह्यूंडई में या फिर वॉक्सवैगन में या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इवन मारुति ऑल्सो। इनके अंदर एक बहुत आजकल अगर आप ऑडियो अपग्रेड कराने जाते हो अपर मॉडल्स के अंदर तो आपको इनपुट सेंसिटिविटी का बहुत चक्कर पड़ता है। कई बारी वो आवाज आती ही नहीं है जो आनी चाहिए, या फिर पीछे कम आती है आगे ज्यादा आती है। तो ऐसे प्रोसेस के अंदर हमारे को डीएसपी बहुत मदद करते हैं। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, आपको समझाते हैं इसके अंदर फर्क क्या होता है एक 4 चैनल एम्पलीफायर में और एक डीएसपी इनेबल्ड एम्पलीफायर में। देखो, हमारे पास अभी फॉर अ डिस्प्ले हमने ये ऑडिसन का एम्पलीफायर आपको खोल के दिखा रहे हैं जो हम लोग अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा आपको दिखाते हैं, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल एम्पलीफायर। जब भी हमें किसी अच्छे 4 स्पीकर्स को रन करना है, मान के चलो वो 70 वॉट आरएमएस से ज्यादा और 100 वॉट या 120 वॉट आरएमएस तक जाते हैं, तो उसके लिए हमारे को उसका कंपैटिबल पावर का एम्पलीफायर लगाना पड़ता है सो दैट पावर लैग नहीं करे और जो इफेक्ट्स वो स्पीकर्स देने के लिए बने हुए हैं वैसा इफेक्ट्स आपको आ सके। किसी भी प्लेयर के अंदर, इवन मैं पाइनियर की बात करता हूं तो आपको मिलती है 50 वॉट आरएमएस तक की पावर पर स्पीकर के लिए। अगर हम एंड्रॉइड्स की बात करते हैं तो वो घट के हो जाती है 20-25। इवन अभी कुछ ऐसे अच्छे एम्पलीफायर्स आ भी रहे हैं जिनके अंदर जो पावर है वो 50 to 60 वॉट भी आ गई है, बट उनकी रेंज थोड़ी सी हाई होती है। तो हम लोग बात करते हैं, हमने आज 25,000 रुपए का एक प्लेयर लगाया, तो क्या 25,000 के स्पीकर उसके साथ डायरेक्ट चलते हैं? तो उसका आंसर है नहीं चलते हैं। अब जब वो चलेंगे ही नहीं तो पैसे वेस्ट हैं। उसके लिए आता है एम्पलीफायर उस पिक्चर के अंदर। हम उस एम्पलीफायर से उसको पावर करते हैं तो उसको उसकी कंपैटिबल पावर मिल जाती है और वो इफेक्ट्स वो साउंड क्वालिटी दे पाते हैं स्पीकर्स जैसे हमारे को चाहिए होती है। लेट सपोज हमने आज ऑडिसन के स्पीकर्स लगाए जो आते हैं 100 वॉट आरएमएस के, या फिर हमने लगाए मॉरल के स्पीकर जो 80 वॉट से 120 वॉट के अंदर आते हैं। तो ऐसे सेटअप्स में वी नीड अ एम्पलीफायर सो दैट स्पीकर्स अपनी कैपेबल आउटपुट प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर सेटिंग्स 4 चैनल एम्पलीफायर में क्या होती है कि हम लोग हाई पास फिल्टर्स को, लो पास फिल्टर्स को कंट्रोल्स करके उसके अंदर से उसको कट ऑफ करेंगे तो हमारे को फिल्टर्ड एक आवाज मिल जाएगी। जब हम हाई पास और लो पास फिल्टर्स को कट ऑफ करते हैं तो हमारे को स्पीकर जो हैं एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शन प्रोवाइड नहीं करते और वो बचते हैं वैसा जैसा उसके लिए बनी हुई है बात। यहाँ पे ये 4 चैनल एम्पलीफायर का इतना ही रोल था, खत्म हो जाते हैं। बट अभी टाइम चल रहा है 2026 और थैंक्स टू द बिग ब्रांड्स जो हम लोगों ने यहाँ पे शोकेस किए हुए हैं, चाहे वो ब्लॉपंक हो, आइदर इट विल बी ऑनक्यो, या फिर बड़े ब्रांड्स लाइक मॉरल या फिर ऑडिसन। ऑडिसन इज वन ऑफ दोज ब्रांड जिसके अंदर हमारे को डीएसपी सबसे पहले देखने के लिए मिले थे। चाहे वो आज आप इनका 10 साल पुराना मॉडल बिट 10 देख लो, वो भी बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा मशहूर मॉडल है कि आप अच्छे ऑडियो अपग्रेड्स में उसको कंसीडर कर सकते हो। बट हमने उसको यहाँ पर शोकेस नहीं किया हुआ बिकॉज आज हम डीएसपी एनेबल्ड एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। अभी डीएसपी एनेबल्ड एम्पलीफायर क्या होते हैं? डीएसपी एनेबल्ड एम्पलीफायर होते हैं लाइक मैं ये वाले एम्पलीफायर को आज उठाता हूं। दिस इज ऑनक्यो RMS 66। अभी आप देखो कुछ ऐसी कार्स आ गई हैं जिसके अंदर महिंद्रा की ले लो अब 7XO,
क्रेटा की ले लो आप टॉप मॉडल जिसके अंदर बोस का सेटअप आता है, आप फॉर्च्यूनर ले लो जिसके अंदर आपको JBL का सेटअप मिलता है, आप हाई क्रॉस ले लो जिसके अंदर आपको कंपनी से ही JBL का सेटअप, जिसमें आगे मिड रेंजेस, आगे पीछे सब वूफर और आगे आगे पीछे मिला के 6-8 स्पीकर हैं। उसके अंदर आप ऑडियो अपग्रेड कैसे करोगे? उसके अंदर अगर आप नॉर्मल ऑडियो अपग्रेड कर रहे हो तो वो इनकम्प्लीट होता है। हमारे को अगर उस पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना है, एनहांस करना है, तो हमारे को उसकी इनपुट सेंसिटिविटी लेनी पड़ेगी। इनपुट सेंसिटिविटी मींस कंपनी ने उस ब्रांड का एक पहले से एम्पलीफायर लगाया हुआ है उस कार के अंदर, वो एम्पलीफायर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर हर एक स्पीकर्स के अंदर डिवाइड करके देता है। मिड रेंज को अलग, ट्विटर को अलग, स्पीकर को अलग। अब हम जब वो इनपुट ऑलरेडी कार्स के अंदर है, मान के चलो कि आगे मिड रेंज के अंदर एक एक्स अमाउंट की इनपुट गई हुई है, तो हम उसको ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट लगा देंगे और वो इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप आज 30-40 लाख रुपए की कार खरीद रहे हो, कंपनी ब्रांड्स आपको खुद चाहते हैं कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, चाहे वो कंफर्ट सीट्स को लेके हो, चाहे वो कंफर्ट आपको एक्सपीरियंस म्यूजिक को लेकर हो, चाहे वो हैंडलिंग हो, स्टीयरिंग हो, हर चीज में आपको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले नहीं मिलता था। इधर ही बात हम लोग DSP की कर रहे हैं। जब हम DSP लगाते हैं तो हमारे को अच्छे DSPs में, अब हम बात कर लेते हैं इसी ऑनक्यो के DSP एनेबल्ड एम्पलीफायर के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिलता है 8 चैनल एम्पलीफायर एंड 10 चैनल DSP, मींस इसके अंदर 8 चैनल एम्पलीफायर के जिसकी 70 वॉट की पावर है। अब आपके पास ऑप्शन जिधर था कि आप एक 4 चैनल एम्पलीफायर से सिर्फ 4 स्पीकर्स को चला सकते हो, ऐसे एक DSP एनेबल्ड एम्पलीफायर से आप टोटल 8 स्पीकर्स को रन कर सकते हो। इवन इससे ऊपर के भी एम्पलीफायर आते हैं, वो मैं भी मॉडल में आऊंगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अब 8 स्पीकर्स कैसे आप इसको एक्टिव वे में रन कर सकते हो। एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको अलग बात बताएंगे, बट एक्टिव में हम इसके ट्विटर्स को, आपके 3 इंचेस मिड रेंजेस को, आपके 6.5 इंचेस के मिड ड्राइवर्स को उसकी ऑप्टिमम आउटपुट दे सकते हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं या फिर अपनी कार में आप लगाने वाले हो। अब आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। इसके अंदर हमारे को सेटिंग्स ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लो पास फिल्टर्स और हाई पास फिल्टर्स को कंट्रोल कर दिया और ये बच गए। इसके अंदर आप इंडिविजुअल स्पीकर्स को, बिकॉज 8 चैनल का एम्पलीफायर है, इंडिविजुअल स्पीकर्स की पावर को कंट्रोल कर सकते हो। मान के चलो आप चाहते हो ट्यूटर की ट्रेबल थोड़ी सी कम होए, मेरे कानों में नहीं लगनी चाहिए, तो हम उसको उसी हिसाब से कंट्रोल करेंगे। मिड रेंज को कंट्रोल करेंगे, मिड ड्राइवर्स को करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो मेरे गेट के अंदर स्पीकर्स लगे यार वो मेरे को बेस प्रोवाइड करें, बिकॉज मिड रेंज मेरे स्पीकर से आ जाएगी जो 3 इंचेस हमने डैशबोर्ड पे लगाए थे। तो ये चीज इसके अंदर पॉसिबल है। सबसे खास बात क्या है इसके अंदर पॉसिबल होता है? टाइम अलाइनमेंट। व्हाट इज द टाइम अलाइनमेंट? टाइम अलाइनमेंट मींस आपके गाड़ी के अंदर कितने स्पीकर्स लगे हैं, उसमें कितना डिस्टेंस है, वो चीज हमारे को डिलेज अगर हम उसके अंदर सेट करेंगे तो हम वो चीज अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर या फिर कार के सेंटर स्टेजिंग पर उसको एग्जैक्ट वैसा पा सकते हैं जैसा हम लोग उस दिए गए सॉफ्टवेयर के अंदर उसको उसके मान के चलो पैरामीटर्स को सेट करेंगे। अब 4 चैनल एम्पलीफायर में जितनी भी सेटिंग्स मिलती थी हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। ये पेज को खोलेंगे, गेन्स वगैरह सेट कर देंगे। आज जब किसी भी शॉप पे जाते हो आपको आवाज कम ज्यादा चाहिए वो आप करा सकते थे। अभी इसके अंदर ऐसा ही नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर मैनुअल सेटिंग्स के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलती है। हर DSP का अपना एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर जाकर आप अपनी ट्यूनिंग को बहुत ही प्रोफेशनल वे में किए गए पैरामीटर्स को सेट कर कर उसका रिजल्ट पा सकते हो। देन दिस इज द DSP, और ये चीज आज आपकी कार में बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा ऑडियो अपग्रेड चाहते हो। पैसे कितने लग जाते हैं? सबसे खास बात यह है कि हमने जैसे अभी आपको दिखाया ये 8 चैनल का DSP। अब आ जाओ भाई इधर, ये जो DSP आप देख रहे हो, अगर मैं मेरे फोन को सामने रखता हूं लाइक दिस, अगर मैं मेरे फोन को सामने रखता हूं तो मेरा फोन इससे बड़े साइज में है, और अगर आप इसको रखते हो तो इसके अंदर भी। अभी जो DSP मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक ब्लॉपंग का और एक मॉरल का DSP है जो आता है 4 चैनल आउटपुट, और इसके अंदर मतलब 4 चैनल इसका एम्पलीफायर है एंड 6 चैनल इसकी आउटपुट है। दैट मीन्स आज अगर आपने एक एक्टिव सबवूफर रन करना है, 4 अच्छे स्पीकर रन करने हैं, इसी से कर सकते हो। इस छोटे से डिवाइस को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। वी हैव डन 2 to 3 इंस्टॉलेशन इन डिफरेंट कार ऑफ दिस एम्पलीफायर। अल्टीमेट आउटपुट है। ये DSP विद इन बिल्ट ब्लूटूथ के साथ आता है। आज अगर इसको लगा लिया, अगर आपने इसकी आवाज सुन ली और इसके अपने ब्लूटूथ से सुन ली तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक अच्छे से अच्छे प्लेयर को लगाने के बाद भी जो लॉसलेस म्यूजिक आप इसमें सुन सकते हो आपको किसी में देखने के लिए नहीं मिलता।
ऐसे डीएसपीज आपको एम्पलीफायर नहीं लगाना, आपको कुछ वायरिंग बहुत कम करनी है कार के अंदर, आपको जगह नहीं है कार के अंदर देने के लिए, आप चाहते हो मैं नहीं चाहता मेरे कुछ बड़ा कुछ नजर आए, देन गो फॉर दिस वन, आंख बंद करके। अब आ जाओ बहुत शॉकिंग बात पे, मॉरल के डीएसपी की क्या एमआरपी होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ओनली 20,000 रुपीज, जिसपे आपको डिस्काउंट्स में मिलते हैं। और मैं डिस्काउंट्स को मैं साइड में भी कर दूं ना, मेन इज द फिटमेंट, मेन इज द ट्यूनिंग व्हाट यू आर गेटिंग। और ये तो प्री ट्यून डीएसपी है, कुछ नहीं भी करोगे ना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आवाज दे देते हैं। ब्लॉपंग के डीएसपी की क्या एमआरपी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसके अंदर आपको जो एमआरपी देखने के लिए मिल रही है ओनली एंड ओनली 11,000 रुपीज, 11,000 रुपए एमआरपी है। अब मैं आपको बताओ क्यों ना बोलूं कि आप अपनी कार में एक डीएसपी लगाओ, बिकॉज ऐसे डीएसपी बहुत मदद करते हैं आपको एक अच्छा आउटपुट, अच्छी चीज पाने के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे हाई एंड डीएसपीज की तरफ। व्हाट इज हाई एंड डीएसपी? देखो, जब बात आ जाती है ना एक अच्छा ऑडियो अपग्रेड करने के लिए, अच्छे ऑडियो अपग्रेड्स में यू आर पुटिंग 50-70,000 ऑन स्पीकर्स, यू आर पुटिंग अ सबवूफर ऑल्सो जो 30-40-50 हजार रुपए का है, आप डैम्पिंग्स करा रहे हो, आप अच्छा वायरिंग्स करा रहे हो, आपका शौक है। बिकॉज हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी आपको डिफरेंट रेंज ऑफ स्पीकर्स देती है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में दिस इज वेरी कॉमन, चाहे वो आज मोबाइल फोन लो, घर का होम थिएटर लो, आप टीवी खरीदने जाओ, आप ऐसे ही कार ऑडियो इंडस्ट्री के अंदर आते हो, यू विल गेट अ वाइड रेंज ऑफ स्पीकर्स फ्रॉम अ सिंगल ब्रांड। मॉरल के अंदर इटसेल्फ मॉरल, ऑडिसन के अंदर इटसेल्फ ऑडिसन हैव स्पीकर स्टार्ट्स फ्रॉम 20,000 to 5 लाख रुपीज। तो ऐसा नहीं है कि वो सब एक आवाज देने के लिए बने हुए हैं, सबका सिग्नेचर टोन, सबकी क्राफ्टमैनशिप, सबका रिजल्ट अलग अलग होता है। इवन इन मॉरल, इवन इन ऑडिसन, मैं 2 बड़े ब्रांड्स को पकड़कर अभी फिलहाल चल रहा हूं। इसके अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं मॉरल के अंदर, दिस इज द 8 चैनल एम्पलीफायर विद 10 चैनल डीएसपी, जो मैंने आपको भी ऑन क्यू के अंदर दिखाया था। बट द पावर हैंडलिंग टू द स्पीकर्स इज वेरी डिफरेंट। जो ट्यूनिंग के प्रोसेस, जो स्टेबलाइजेशन ये एम्पलीफायर्स कर सकते हैं टू दैट स्पीकर्स जो बने ही बहुत डेलिकेट इंस्टॉलेशंस के लिए हैं, उनके लिए हमारे को ये एम्पलीफायर बहुत जरूरी होते हैं। अभी मान के चलते हैं, मान लो आपने 100 वॉट के ऊपर के स्पीकर्स डाले, 130 वॉट, 150 वॉट, जिधर आपको क्लैरिटी चाहिए एट द पीक, एक एक चीज आपको सुननी है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो बेसिक एम्पलीफायर्स में नहीं काम आएगी, बेसिक डीएसपी में नहीं काम आएगी। जब आप इंस्टॉलेशन सोच रहे हो आप अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs to 3 lakhs और इवन मोर देन 3 lakhs, तब आपको एम्पलीफायर्स की बात आती है। ऑडिसन में भी सेम चीज है, इसके अंदर मॉडल नंबर है, वी हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ दिस एम्पलीफायर, वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद दिस। द मॉडल नंबर इज AFC 8.14, 8 चैनल एम्पलीफायर, 14 चैनल डीएसपी। जिधर मॉरल आपको सिर्फ 10 चैनल डीएसपी मिलता था, अगर आज आप अच्छा अपग्रेड करा रहे हो, यू विल गेट अ 14 चैनल डीएसपी। मतलब 8 चैनल के बाद आप 14 चैनल और यूज कर सकते हो बाय पुटिंग एन एक्स्ट्रा एम्पलीफायर। मान के चलो आज आपने 130 वॉट के स्पीकर डाल दिए और आपको मिड बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो आप इसके साथ ही एक एम्पलीफायर इसी की पावर के साथ चला सकते हो और आप उस चीज को प्रॉपरली डिजाइन करने के बाद आप वो रिजल्ट पा सकते हो जो चीज हम चाहते हैं अपनी कार के अंदर। ये एक डिफरेंशिएशन वीडियो था जिसमें हमने आपको गाइड करा एक नॉर्मल 4 चैनल एम्पलीफायर और एक डीएसपी एम्पलीफायर में क्या फर्क होता है। आशा है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एमआरपी मैं आपको इसकी दिखाता हूं। लगभग जो मॉरल का 8 चैनल एम्पलीफायर था 1,10,990 रुपीज इसकी एमआरपी होती है। और ये बहुत काम की चीज है अगर आप अच्छा ऑडियो अपग्रेड कराना चाहते हो अपनी कार के अंदर। देन अगर आप ऑडिसन में आ जाते हैं जिसमें 14 चैनल डीएसपी था, अप्रोक्सीमेटली 1,49,990, मतलब 1.5 लाख रुपया इसकी एमआरपी ऑफ दिस सिंगल प्रोडक्ट है। तभी मैंने आपको ऐसा बोला कि जब आप 2 से 3 लाख रुपए का ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हो अपनी किसी कार के अंदर, बहुत सारे साउंड इंथुजियास्ट होते हैं, हम खुद हैं। फिटिंग्स, वायरिंग्स, इंस्टॉलेशन, चूजिंग राइट प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग डेली वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालते हैं जिधर हम आपको दिखाते हैं किधर किधर से कार आई हुई है, किस किस प्रॉब्लम से वो जूझ रही है, हम उनको राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मुद्दा या फिर यहाँ पर एम सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता है, यहाँ पर होता है मुद्दा और कि आपको राइट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या फिर क्या चीज आपकी कार के अंदर लैक कर रही है,
उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है, पेशेंस भी रखनी पड़ती है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो सही पैसा सही जगह पे सही टाइम पे खर्च करोगे तो आपको उसका रिजल्ट पूरा मिलेगा। थैंक यू सो मच।